हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टाइम टेक्नो में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक ऊपर कंसिस्टेंटली चलता गया। यहाँ पे पहले कुछ फॉर्मेशन समझ लेते हैं। हालांकि न्यूज ड्रिवन था स्टॉक। फॉर्मेशन जो अपनी बनती हुई नजर आती है वो यहाँ पे हैगी कि स्टॉक ऑलरेडी इस जोन पे चल रहा था। ये एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करता जाता था और ऊपर भी यही ट्रेंड लाइन आज कम करती हुई नजर आई है। 350 का साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करने के थोड़ी बाद सेलिंग आ गई और गिर गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, नीचे की दिशा में ये वाली ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना दी थी। फिर स्टॉक इस रेंज में काफी दिनों से फंसा था। ये रेंज में ही चल रहा था, निकल नहीं पा रहा था। इसी रेंज का आज ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने ओवरऑल। अब जो न्यूज है स्टॉक में वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया टाइम टेक्नोप्लास्ट जंप ऑन नॉट टू मेक स्पेशलाइज्ड हाइड्रोजन सिलेंडर्स, इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिली। को रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हाई प्रेशर टाइप फॉर कंपोजिट सिलेंडर फॉर हाइड्रोजन। दिस इज द रीजन के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है और यहाँ पे गैप अप भी हुआ है स्टॉक और चलते हुए नजर आया। 350 का टारगेट भी दिखाया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब नियर टर्म में स्टॉक क्या ऊपर जाएगा? यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर की दिशा निर्धारित कर रहा है तो यहाँ पे एक चीज पे नजर डालो कि आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है डेली टीएफ पे। और इसी को 1 आवर टीएफ पे देखें तो आप थोड़ा सा ये कूल डाउन भी हुआ है, क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो ये कूल डाउन भी हो गया। तो ये फिर से चलने के लिए फिलहाल तो तैयार है, बट फिर भी ऊपर के लिए जो बड़ा हर्डल है वो रहेगा 350 का एज इट इज साइकोलॉजिकल लेवल। ये सस्टेन करता है तभी कोई ऊपर की दिशा पे अपन को टारगेट दिखेंगे। सस्टेन एज इन यहाँ पे स्टॉक को कुछ सपोर्ट क्रिएट करने होंगे, फिर अपन को ऊपर की दिशा चलते हुए नजर आएगा। तो ऊपर की दिशा के लिए फिर जो नेक्स्ट टारगेट है 360, 360 के बाद 370 और फिर 375, ये कुछ हर्डल दिखेगा। बड़ा सेल ऑफ 375 पे रहेगा और इसके बाद फिर आप 10-10 पॉइंट और इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 385, ऐसे कुछ ये सारी अपनी ऊपर के लिए रेजिस्टेंस रहेंगी। सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट का है तो स्ट्रॉन्ग में देखें कि यहाँ पे एक सेल ऑफ भी देखने को मिल रहा है। तो नियर टर्म में अगर कोई पुल बैक बनता है नेक्स्ट सेशन में मान लीजिए, तो जो पहला सपोर्ट है वो 330 पे होगा और 330 के बाद तो नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन होगा वो 322। 322 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा क्योंकि यहाँ ईएमए भी आ चुका होगा। तो यहाँ से बाउंस बैक की फिर से पूरी पूरी संभावना है और वहां तक जब तक आपका स्टॉक आएगा तो कहीं ना कहीं जो आरएसआई है वो भी थोड़ा कूल डाउन हो चुका होगा। तो इन टर्म्स में नियर टर्म में आप देखो स्टॉक यहीं तक सपोर्ट दिखा सकता है, हालांकि टारगेट ये सारे तो ये अपने सपोर्ट होंगे। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज अपनी क्वेरीज क्लियर यहाँ कर लिया करिए, यहाँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। टाइम टेक्नो के जो रिसेंट रिजल्ट थे वो भी आप देखें। सेल्स इस बार 1394 सीआर की थी, लास्ट मार्च क्वार्टर में 1192 सीआर था। नेट प्रॉफिट इस बार 94 सीआर हो गया और लास्ट टाइम यही 65 सीआर का था। ईपीएस बढ़ के 4 रुपए का हो गया। तो यहाँ पे नतीजे भी ठीक रहे। इन्वेस्टर्स में भी अपने स्टेक बढ़ाए हैं। एफआई ने 6% प्लस स्टेक कर दिए और डीआई ने ऑलमोस्ट 11% के आसपास स्टेक पहुंच रहे हैं इनके। तो स्टेक भी इंक्रीज हो रहे हैं। नियर टर्म में टाइम टेक्नो अच्छा चलते हुए नजर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।